सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर कोई स्टे नहीं लगाया है। इसका मतलब है कि उनके खिलाफ केस पुलिस चला सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, हिंसा पर जो कुछ भी कहा है, उससे मोदी सरकार को जो है बड़ी राहत मिली होगी, क्योंकि मोदी सरकार जो है अभी सदमे में है। उसे ऐसा आघात दिया है इस आंदोलन ने, इस कॉकरोच जनता पार्टी ने, कि वो अभी सदमे से उबर नहीं पाई है। मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टेट्स में पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को हैरेस कर रही है, परेशान कर रही है। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को डराना धमकाना बंद कर दे। अगर वो इसी तरह पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियां देगी, अरेस्ट की धमकियां देगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। वी विल प्रोटेस्ट अगेन इफ यू कीप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। स्टॉप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। नमस्कार। तो आपने सुना कॉकरोच जनता पार्टी के इस अभिजीत दिपके को, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सरकार ने अगर अभी जो है छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रोकी, मतलब उन्हें परेशान करना बंद नहीं किया दिल्ली में और अलग अलग राज्यों में, तो फिर जो है बड़ा आंदोलन करेगा। मतलब ये धमकी दे रहा है दोबारा भारत सरकार को, मोदी सरकार को। मुझे लगता है कि इसे भ्रम हो गया है। इसे ये भ्रम हो गया है कि दिल्ली में अभी 4-5 दिनों में जो कुछ भी हुआ, और धर्मेंद्र प्रधान ने, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो 23 तारीख को इस्तीफा दिया, ये सब कुछ जो है इसकी वजह से हुआ है। मतलब कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से हुआ है। इसकी बात सुनकर ऐसा ही लग रहा है जिस तरह से ये सरकार को धमका रहा है। और मुझे लगता है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का अभिजीत दिपके ये भी भूल गया है कि जब वो जंतर मंतर पर बैठा था तब कोई उसे घास डालने भी नहीं आया था, कोई पब्लिक जो है उसके पास नहीं आई थी, और वो दिन भर यूं ही जो है यहाँ वहाँ टहलता रहता था, और कई बार जो है जंतर मंतर छोड़कर चला जाता था, उसके चले चपाटे छोड़कर चले जाते थे। ये तो सोनम वांगचुक आए फिर, तब लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया। लेकिन तब भी सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके दोनों मिलकर भी जो है जनता को जंतर मंतर पर नहीं लाए। ये लगता है कि अभिजीत दिपके भूल गया है। उसे सिर्फ ये याद है कि 23 तारीख को जो है धर्मेंद्र प्रधान ने जो है इस्तीफा दे दिया। उसे सिर्फ ये याद है कि 18 के बाद जो है जंतर मंतर पर भीड़ जुटने लगी थी, और ये जो भीड़ आई 18, 19 और 20 को, ये अभिजीत दिपके की वजह से नहीं आई। वो एक ऐसे मुद्दे की वजह से आई जो सीधा जनता से जुड़ा था, हर परिवार से जुड़ा था, उसकी वजह से भीड़ आई। लेकिन इस भीड़ में भी जो लोग आए उसमें 98-99% ऐसे लोग थे जो मोदी विरोधी थे, कट्टर मोदी विरोधी उन्मादी भीड़ थी ये। लेकिन इस भीड़ की वजह से जो है सरकार के हाथ पांव फूल गए, और उसने जो है आनन फानन में जो है अभिजीत दिपके के सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि इस भीड़ का कोई नेता नहीं था और अभिजीत दिपके ही वहाँ बैठा था। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता ही वहाँ बैठे थे, इसलिए सरकार ने इससे बात की, और फिर जो है जो कुछ भी हुआ आप जानते हैं। अभिजीत दिपके को शुरू में कोई नहीं पूछ रहा था। जो पार्टियां थी विपक्षी दल की, वो भी जो है इससे ज़्यादा भाव नहीं दे रही थी, सिवाय लेफ्ट के। लेफ्ट इसलिए क्योंकि लेफ्ट जो है अभी एक तरह से हाशिए पर है, और उसे एक मौका चाहिए था मोदी विरोध का। तो लेफ्ट के जुड़े नेता जो हैं लगातार यहाँ आते रहे। एम.ए. बेबी आए, फिर ये वृंदा करात शुरू से लेके आखिर तक रही। मैडम लेफ्ट की भूमिका क्या देखती हैं आप इसमें? हम साथ हैं, हम साथ हैं संघर्ष के, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग हम ही लोगों ने उठाया था, और अब ये मांग एक बहुत पॉपुलर मांग हो चुका है, और ये मांग जवाबदेही की सिद्धांत और असूल के आधार पर है। तो हमारे स्टूडेंट्स भी है, यूथ भी है, हमारे एमपीज़ ने भी साथ दिया, और हम तो है ही। तो लेफ्ट का पूरा समर्थन था अभिजीत दिपके को शुरू से लेकर आखिर तक। और देखिए जंतर मंतर पर जो ये भीड़ जुटी थी शुरू से लेकर आखिर तक, उसका 99% हिस्सा जो है मोदी विरोध के नाम पर आया था। मतलब मोदी विरोध के नाम पर जो है ये भीड़ जुटी थी, चाहे इसमें चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के लोग हों, चाहे लेफ्ट पार्टी के लोग हों, या समाजवादी पार्टी के लोग हों, या और ऐसे तमाम जो विरोधी संगठन हैं जो मोदी विरोध में काम करते हैं, या और जो पार्टियां हैं छोटी बड़ी, वो सभी जो है मोदी विरोध की वजह से यहाँ जमा हुई थी। लेकिन इसे नाम दे दिया गया छात्र आंदोलन का। ये ठीक बात है कि इसमें छात्र भी शामिल थे, लेकिन ये छात्र जो है 99% छात्र जो है
वो मोदी विरोध की वजह से यहाँ जमा हुए थे, और जो ओरिजिनल जो जेन्युइन छात्र थे उनका प्रतिशत सिर्फ 1% का था इस जंतर मंतर पर। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि इस पूरे मोदी विरोधी भीड़ को जो है छात्र आंदोलन का नाम दे दिया गया, और जब विस्फोट हुआ इस भीड़ में तो कहा गया कि ये जो है छात्रों का विस्फोट है, सहज स्वाभाविक छात्रों का विरोध है, जबकि इसमें जेन्युइन छात्र सिर्फ 1% थे। बाकी के जो हैं ये सब मोदी विरोध के नाम पर इसमें इकट्ठा हुए थे। तो ये है इस पूरी भीड़ का सच, ये है छात्र आंदोलन का सच। लेकिन चूंकि और कोई वहाँ था नहीं, यही अभिजीत दीप के बैठा था, तो इसे जो है बात करने की जिम्मेदारी मिल गई सरकार से, और सरकार ने फिर जो है स्थिति देखी और सरकार वास्तव में घबरा गई। जो स्थिति 20 तारीख को हुई जंतर मंतर पर जो दिखा, उसमें जो है सरकार के हाथ पांव फूल गए और वो आनन फानन में जो है अपने हथियार डाल बैठी इसी अभिजीत दीपके के सामने छात्र आंदोलन के नाम पर। लेकिन अब इसके बाद जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो है अब इस अभिजीत दीपके को जो है ये गुमान हो गया है, भ्रम हो गया है कि ये सब कुछ जो है उसी की वजह से हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है उसकी वजह से हुआ है। सरकार जो झुकी है, मोदी सरकार जो झुकी है, ये उसकी वजह से हुआ है। तभी जो है वो सरकार को जो है धमका रहा है, धमकी दे रहा है कि अगर फिर से छात्रों पर कुछ हुआ, छात्रों के खिलाफ कुछ हुआ, तो वो बड़ा आंदोलन करेगा। जैसे कि अब वो फिर एक आवाज़ देगा और लोग उसके पीछे जो है दौड़े चले आएंगे। अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये अभिजीत दीपके में कुछ है नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने दम पर कुछ कर सके, क्योंकि अगर इसमें ताकत होती, इसमें कुछ दम होता, तो 6 जून के बाद से ही वो दिखता। मतलब पब्लिक इसके कहने पर जंतर मंतर जाती, लेकिन पब्लिक ने इसे पूछा नहीं, इसकी तरफ देखने भी नहीं गई। शायद ये बात जो है अभिजीत दीपके भूल गया है। जो भीड़ वहाँ जुटी उसके अलग अलग कारण थे। मोदी विरोध के नाम पर ये भीड़ जुटी थी, जिसका फ़ायदा जो है कॉकरोच जनता पार्टी के इस अभिजीत दीपके को हुआ। लेकिन इसके दिमाग में लगता है कि जीत का नशा चढ़ गया है, तभी ये जो है ऐसी बातें कर रहा है, धमकी दे रहा है सरकार को। तो सरकार का तो जो होगा वो होगा, लेकिन फ़िलहाल इस कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके को ये भ्रम हो गया है कि ये सब कुछ जो है उसकी वजह से हुआ है। तो अब देखना बड़ा ये दिलचस्प रहेगा कि सरकार जो है कैसे अपने आप को संभालती है और सच्चाई का सामना करती है, इस अभिजीत दीपके का सामना करती है। इस पर जो है सबकी नज़रें रहेगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।